दिल्ली के करोल बाग में एक अवैध मोबाइल फैक्ट्री का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने छापेमारी कर 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। फैक्ट्री से भारी मात्रा में अवैध मोबाइल और उपकरण बरामद हुए हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। आपको बता दूं, चीन के पार्ट से बनाते थे ये मोबाइल फोन। ये ग्राफिक्स के जरिए बता रही हूं, मोबाइल का IMEI नंबर पता लगा। करोल बाग में अवैध फैक्ट्री का पर्दाफाश हुआ है। चीन के पार्ट्स से ये मोबाइल फोन बनकर तैयार होता था। नंबर बदल देते थे आरोपी मोबाइल का IMEI वाला। सिक्योरिटी फोर्स ट्रैक नहीं कर पाते थे फोन। ऑपरेशन साइबर हॉक के तहत ये कार्रवाई की गई है। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। करोल बाग में अवैध फैक्ट्री का ये पर्दाफाश हुआ है। मोबाइल फैक्ट्री का चीनी कनेक्शन जो निकलकर सामने आया है, वो मैं आपको बता रही हूं कैसे IMEI टैंपरिंग एक्सपोज हुई है। रेड में क्या मिला? 1826 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। आप सोचिए कितने सारे ये मोबाइल फोन, 1826 ये आंकड़ा बताया जा रहा है। ये मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। रेड के दौरान IMEI बदलने वाला लैपटॉप पता चला है, उसके बारे में भी जानकारी मिली है। राइट IMEI सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता था। यही वो सॉफ्टवेयर है जिससे बाकी हैकिंग के काम हो रहे थे। हजारों मोबाइल बॉडी के पार्ट्स भी पकड़े गए, बरामद किए गए हैं। प्रिंटेड IMEI लेबल भी मिला है, बाकायदा लेबल था प्रिंटेड। 1826 मोबाइल फोन पकड़े गए। तो लगातार हम आपको बता रहे हैं कि अवैध मोबाइल फैक्ट्री पर जब भंडाफोड़ हुआ, ये कार्रवाई हुई, लेकिन करोल बाग में अवैध फैक्ट्री का पर्दाफाश हो जाता है। चीन के पार्ट से बनाते थे मोबाइल फोन। मोबाइल का IMEI नंबर बदल देते थे आरोपी। सिक्योरिटी फोर्स ट्रैक नहीं कर पाते थे फोन। ऑपरेशन साइबर हॉक के तहत ये कार्रवाई हुई। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें धर दबोचा गया, लेकिन कैसे इस ऑपरेशन में सफलता हासिल हुई, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। अवैध मोबाइल फैक्ट्री का भंडाफोड़। पुलिस के हत्थे चढ़े 5 आरोपी। कब्जे से 1826 मोबाइल फोन बरामद। पुलिस की गिरफ्त में आए ये वो आरोपी हैं जो चोरी छिपे अवैध मोबाइल फैक्ट्री चला रहे थे, और वो भी ऐसा वैसा मोबाइल फोन नहीं, बल्कि ऐसा जिसे सिक्योरिटी फोर्सेस ट्रैक ना कर पाए। ये आरोपी अवैध मोबाइल फैक्ट्री दिल्ली के करोल बाग में चला रहे थे। पुलिस को मुखबिर से जब सूचना मिली तो उनके होश उड़ गए। पुलिस ने तुरंत एक टीम बनाई और अवैध मोबाइल फैक्ट्री पर छापा मार दिया और 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। सेंट्रल दिल्ली पुलिस मल्टीपल जगहों पर रेड कर रही थी और उस रेड के दौरान करोल बाग की एक फैक्ट्री के बारे में जानकारी मिली जो कि फर्जी IMEI नंबरों का इस्तेमाल करके चीन के जो पार्ट्स हैं उसका इस्तेमाल करके मोबाइल्स बेच रहे थे। और आप देखेंगे ये पूरा एक कमर्शियल बिल्डिंग आप बोल लीजिए, क्योंकि इसी तरीके की दुकानें यहां पर अमूमन रहती है। और ये जब हम ऊपर आए हैं तो यहां पर वो फैक्ट्री चल रही थी जिस फैक्ट्री में चीन से लाई गई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके वो IMEI नंबर क्रिएट किए जाते थे जो कि ट्रैक नहीं हो पाते थे। ये मोबाइल फैक्ट्री पिछले 2 साल से चल रही थी, लेकिन पुलिस के ऑपरेशन साइबर हॉक के तहत रेड से हड़कंप मच गया। आरोपी पुराने मदरबोर्ड पर चीन से लाए गए पार्ट्स का इस्तेमाल करते थे। मोबाइल फोन का IMEI नंबर बदल देते थे, जिससे कोई एजेंसी या सिक्योरिटी फोर्स उसे ट्रैक नहीं कर पाती थी। पुलिस को छापेमारी में 1826 मोबाइल फोन, IMEI बदलने वाला लैपटॉप, राइट IMEI सॉफ्टवेयर, स्कैनर, हजारों मोबाइल बॉडी पार्ट्स, प्रिंटेड IMEI लेबल बरामद किए गए। यही कारण है कि अब सिक्योरिटी फोर्सेस ये इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि आखिरकार इस तरीके के IMEI नंबरों का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा था। क्या आतंकियों को ये जो फोन्स हैं वो दिए जाते थे। और 5 लोग जो गिरफ्तार किए गए उनसे लगातार इस पूरे मामले में जो पूछताछ है वो की जा रही है। पुलिस अब 5 आरोपियों से पूछताछ कर रही है। इतना ही नहीं, मामले में FIR दर्ज कर सप्लाई नेटवर्क को खंगालने में जुट चुकी है। पुलिस उन खरीदारों की भी तलाश कर रही है जिन्होंने ये अवैध मोबाइल बेचे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और वहीं सेंट्रल दिल्ली के DCP निधन वॉल्सन की ने रिपब्लिक भारत से खास बातचीत में पूरी वारदात का सिलसिलेवार तरीके से खुलासा किया है। सुनवाते हैं। एक्चुअली हमारा जो बीच स्टाफ है एक्चुअली अपने इंटेलिजेंस नेटवर्क रखता है,
तो पहले भी हमें एक दो इन्फॉर्मेशन मिला था, बट दैट ऑल टर्न्ड आउट टू बी फॉल्स। अब इसमें स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मिला और हमने सरप्राइज एलिमेंट के थ्रू इनको जाके हमने रेड किया। तो बेसिकली ये जो हमारा ऑपरेशन साइबर होक हुआ था जो सीपी सर के डायरेक्शन में, उसी के पार्ट में हमने ये किया है। तो इंस्पेक्टर करुणा सागर जो एसएचओ करोल बाग है और एसीपी आशीष कुमार के लीडरशिप में एक सब इंस्पेक्टर भूपेंद्र और इनके टीम ने ये रेड किया और इसमें से यहाँ पे हमने 5 लोगों से को गिरफ्तार किया। ये बेसिकली ऑनर थे अशोक कुमार और दूसरा राम नारायण, तीसरा धर्मेंद्र कुमार, 4 दीपांशु और 5 दीपक। तो इनसे हमने 1826 मोबाइल फ़ोन्स रिकवर किया है, लैपटॉप्स, IMEI राइटिंग सॉफ्टवेयर, IMEI स्कैनिंग डिवाइस, मोबाइल पार्ट्स एंड प्रिंटेड IMEI लेबल्स दोनों थाउजेंड्स के आसपास है और एक्सेसरीज एंड टूल्स यूज फॉर असेंबलिंग फ़ोन्स। तो जब इन लोगों को हमने इंट्रोगेट किया तो ये अशोक पहले से भी एक्चुअली सेकेंड हैंड फ़ोन्स डील करते थे। तो ये सेकेंड हैंड फ़ोन्स लेने के लिए चाइना में जाते थे और छोटा बटन फ़ोन ये एक्चुअली कबाड़ियों से लेके रीअसेंबल करके ये बेचते थे। तो किसी ने इनकी आइडिया दे दिया कि IMEI फ्रेश IMEI वाले में तो थोड़ा डिमांड ज़्यादा रहता है, तो इनकी चाइना का जो पार्टनर है उनको एक सॉफ्टवेयर दिया। ये इसलिए स्पेसिफिकली क्यों बोल रहे कि सॉफ्टवेयर हमने भी देखा था, सॉफ्टवेयर सारे चाइनीज़ में ही थे। तो उस सॉफ्टवेयर में जो लेकिन वो छोटा बटन वाला फ़ोन ही चेंज कर सकते थे। तो 1800 जो आसपास फ़ोन हमें रिकवर हुआ है उसमें 1500 के आसपास बटन फ़ोन्स ही है। बाकी स्मार्टफोन्स जो है उसमें IMEI चेंज का एज ऑफ नाउ कोई क्लू हमें मिला नहीं। IMEI चेंजिंग इज़ एन इलीगल एक्ट। टेलीग्राफ एक्ट में एक्चुअली इट इज़ अ सीरियस ऑफेंस, कॉग्निजेबल नॉन बेलेबल है। तो हमने BNS टेलीग्राफ एक्ट और IT एक्ट में FIR लगा के इन लोगों को हमने गिरफ्तार किया है। तो ये अशोक ही प्रोक्योर करते थे। अशोक कई स्टेट्स में जाके, स्पेशली वेस्ट बंगाल इज मेंशन्ड, वहाँ पे इन्होंने कबाड़ियों से लेते हैं 200-300 फ़ोन एक साथ लेके आते हैं। फिर इनकी जो 5 लड़के हैं इनको ट्रेन करके रखा, इनको कैसे ये करना है। समटाइम्स इट माइट बी मोबाइल पार्ट्स। और इनको करुणा सागर जो एसएचओ करोल बाग है और ACP आशीष कुमार के लीडरशिप में एक सब इंस्पेक्टर भूपेंद्र और इनके टीम ने ये रेड किया और इसमें से यहाँ पे हमने 5 लोगों से को गिरफ्तार किया। ये बेसिकली ऑनर थे अशोक कुमार और दूसरा राम नारायण, तीसरा धर्मेंद्र कुमार, 4 दीपांशु और 5 दीपक। तो इनसे हमने 1826 मोबाइल फ़ोन्स रिकवर किया है, लैपटॉप्स, IMEI राइटिंग सॉफ्टवेयर, IMEI स्कैनिंग डिवाइस, मोबाइल पार्ट्स एंड प्रिंटेड IMEI लेबल्स दोनों थाउजेंड्स के आसपास है और एक्सेसरीज एंड टूल्स यूज फॉर असेंबलिंग फ़ोन्स। तो जब इन लोगों को हमने इंट्रोगेट किया तो ये अशोक पहले से भी एक्चुअली सेकेंड हैंड फ़ोन्स डील करते थे। तो ये सेकेंड हैंड फ़ोन्स लेने के लिए चाइना में जाते थे और छोटा बटन फ़ोन ये एक्चुअली कबाड़ियों से लेके रीअसेंबल करके ये बेचते थे। तो किसी ने इनकी आइडिया दे दिया कि IMEI फ्रेश IMEI वाले में तो थोड़ा डिमांड ज़्यादा रहता है, तो इनकी चाइना का जो पार्टनर है उनको एक सॉफ्टवेयर दिया। ये इसलिए स्पेसिफिकली क्यों बोल रहे कि सॉफ्टवेयर हमने भी देखा था, सॉफ्टवेयर सारे चाइनीज़ में ही थे। तो उस सॉफ्टवेयर में जो लेकिन वो छोटा बटन वाला फ़ोन ही चेंज कर सकते थे। तो 1800 जो आसपास फ़ोन हमें रिकवर हुआ है उसमें 1500 के आसपास बटन फ़ोन्स ही है। बाकी स्मार्टफोन्स जो है उसमें IMEI चेंज का एज ऑफ नाउ कोई क्लू हमें मिला नहीं। IMEI चेंजिंग इज़ एन इलीगल एक्ट। टेलीग्राफ एक्ट में एक्चुअली इट इज़ अ सीरियस ऑफेंस, कॉग्निजेबल नॉन बेलेबल है। तो हमने BNS टेलीग्राफ एक्ट और IT एक्ट में FIR लगा के इन लोगों को हमने गिरफ्तार किया है। तो ये अशोक ही प्रोक्योर करते थे। अशोक कई स्टेट्स में जाके, स्पेशली वेस्ट बंगाल इज मेंशन्ड, वहाँ पे इन्होंने कबाड़ियों से लेते हैं 200-300 फ़ोन एक साथ लेके आते हैं। फिर इनकी जो 5 लड़के हैं इनको ट्रेन करके रखा, इनको कैसे ये करना है। समटाइम्स इट माइट बी मोबाइल पार्ट्स और इनको